नमस्कार दोस्तों, जोहार। चलिए हम लोग आज का सेशन चालू करते हैं। सीधे सवाल पे आते हैं। सीधे सीधे सवाल और जवाब करेंगे। पहला क्वेश्चन आता है इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन से हम लोग बात करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में चौथे चरण में झारखंड के कितने सीटों पर चुनाव हुआ? तो झारखंड के कितने सीटों पर चुनाव हुआ? 4 चरण में टोटल हुए। चौथे चरण चरण से हम लोग चालू ही हुआ। तो आपको बताना है कि पहले चौथे चरण में कितने सीटों पर चुनाव हुआ। तो 3 सीटों पर चुनाव हुआ। अगला सवाल ले लेते हैं। लोग 5वें चरण में कितने सीटों पर चुनाव हुआ? तो 5वें चरण में जो सीटों पर चुनाव हुआ, 3 चरण पे, 3 सीटों पे। पहले वाले में आपने देखा कि सॉरी, 4 पहले वाले में 4, चौथे चरण में 4, और फिर उसके बाद 5वें चरण में 3। तो 4 और 3 7 इधर हो गए, चौथे और 5वें मिलकर। अगर छठे चरण की बात किया जाए तो छठे चरण पे आपके यहाँ पर 4, तो 7 और 4 11 हो गए यहाँ पर। पहले वाले में 4, चौथे में, पांचवें वाले में 3 7, और छठे वाले में फिर 4 11, और सातवें चरण में फिर 3 सीटों पे चुनाव होता है। सातवें चरण में ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल को ले लेते हैं। अगले सवाल को ले लेते हैं कि पूछा जा रहा है 1 लाख से अधिक सीटों से वोटों से जीतने दर्ज करने वाले प्रत्याशियों की संख्या कितनी है? तो 12 है। कितनी है? 12 है। डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, किन्हें रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है? तो संजय सेठ को। बीजेपी के कैंडिडेट है ना, बीजेपी के कैंडिडेट है ये संजय सेठ। और यहाँ से जो है आप देख सकते हैं कि संजय सेठ जो है रांची जिला से जीते हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं रांची लोकसभा से। इन्हें किन्हें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया? केंद्र में महिला, तो अन्नपूर्णा देवी। किसे? तो अन्नपूर्णा देवी। ये भी है ना, सबसे ज्यादा अंतर से जीतने वाली अन्नपूर्णा देवी है। ये कोडरमा से है ना, कोडरमा से। तो चलिए, यहाँ पे पेन ठीक से काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, हम लोग सीधे सीधे जवाब पे आ रहे हैं। झारखंड में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो ये तो सभी को पता है। अगला सवाल, झारखंड के कितने लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए है? जनजातियों के लिए 5 और जाति के लिए 1। ठीक है, तो इनमें से झारखंड के अनुसूचित जाति के लिए एकमात्र सीट कौन सा है? तो ये पलामू। आप लोगों को पता होगा। या कौन जीता है भैया पलामू से? पलामू से जीतने वाले सांसद का नाम क्या है? तो विष्णु दयाल शर्मा। कौन है? तो विष्णु दयाल शर्मा पलामू से जीतने वाले इकलौते हैं। और ये भी बीजेपी बीजेपी के ही कैंडिडेट हैं। चतरा सांसद का नाम क्या है? चतरा से किसने जीता है? चतरा से जीतने वाले का नाम क्या है? कालीचरण सिंह। कौन है भैया चतरा से? तो कालीचरण सिंह, याद रखिए। और एक जो है आपको कालीचरण सिंह के अलावे कालीचरण नाम से मुंडा भी है, लेकिन वो जीते हैं खूंटी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, याद रखिएगा। अगला सवाल होता है अन्नपूर्णा देवी कहाँ से सांसद है? तो कोडरमा से। कहाँ से? कोडरमा से। कोडरमा से। संजय सेठ कहाँ से है? तो ये रांची से है। 18वीं लोकसभा चुनाव में राज्य की कितने सीटों में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जीत दर्ज की है? तो 2 सीटों। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 2 सीट, खूंटी और लोहरदगा। खूंटी से कालीचरण मुंडा और लोहरदगा से सुखदेव भगत। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के राज्य में कितनी सीटों पे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत दर्ज की? 3 सीटों पे इन्होंने, झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 सीट। एक तो राजमहल, राजमहल में विजय कुमार हांसदा, दुमका में नलिन सोरेन, और ये एक जो है आपका सिंहभूम से जोबा मांझी, 3 सीट। 18वें लोकसभा चुनाव में 2024 तक चर्चा में रहे जयराम महतो किस सीट से, किस क्षेत्र से? तो गिरिडीह से वो चुनाव लड़े थे। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में राज्य के किस प्रत्याशी ने सबसे कम वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज किया था? सबसे कम वोट से जीतने वाले थे नलिन सोरेन। कौन थे? नलिन सोरेन। और ये नलिन सोरेन कहां से जीते थे भाई? नलिन सोरेन आपका दुमका से जीते थे, जेएमएम के कैंडिडेट है। 18वें लोकसभा चुनाव 2024 में राज्य के किस प्रत्याशी ने सबसे अधिक वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज की? तो अन्नपूर्णा देवी कोडरमा से। इनमें से कौन से राजनेता लोकसभा चुनाव 2024 में 3 लाख से अधिक वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज किया? तो ये है दोनों, अन्नपूर्णा देवी और डुल्लू महतो, दोनों। 14 में से 12 1 लाख के अंतर से जीते हैं, और जो 2 है जो 3 लाख से अधिक वोटों के, डुल्लू महतो और अन्नपूर्णा देवी। डुल्लू महतो धनबाद से है और ये भी बीजेपी के कैंडिडेट है। लोकसभा चुनाव 2024 में कितने चरणों में संपन्न हुआ है? तो 7 चरणों में संपन्न हुआ है। सॉरी, यहाँ पर लोकसभा चुनाव राज्य में
ओके, ये राज्य में पूछा जा रहा है, तो राज्य में हो जा रहा है तो 4। झारखंड में 4 चरण में टोटल पूरे देश भर में। झारखंड बजट 2023-24 के बारे में बात करते हैं। झारखंड बजट 2023-24 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया गया था? कितने रुपए का बजट पेश किया गया था, ये सवाल है, पहला सवाल। पहला सवाल है ये 1,28,900 करोड़ रुपए का झारखंड ने बजट पेश किया। झारखंड बजट 2024-25 में किसानों के ऋण माफी की सीमा 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 1.5 लाख, 2.2 लाख, 75,000, 2 लाख। तो आपको यही बताना है कि झारखंड बजट 2023-24 में किसानों के ऋण माफी की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो ये बढ़ाकर कर दिया गया भैया आपका 2 लाख। कितना? तो 2 लाख, 2 लाख कर दिया गया है ना। किस 50,000 पहले था तो 2 लाख तक का माफी योजना दे दिया गया है। 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा जो है आपका 2.02%, दैट इज डी इज द राइट आंसर, राजकोषीय घाटा। झारखंड बजट 2024-25 में पहली बार निम्न में से कौन सा बजट बनाया गया? मजदूर संघ बजट, कल्याण बजट, बाल बजट, खेल विकास बजट। तो चौथे नंबर में क्या होगा आंसर आपका? तो ये बाल बजट जो है ये पहली बार बनाया गया है ना, पहली बार बाल बजट, सी इज द राइट आंसर। 2023-24 में अप्रत्याशित सुधार के साथ आर्थिक विकास दर 6.8% रहा। वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय विकास आर्थिक विकास दर 7% की तुलना में हमारे राज्य में विकास 7.1% की दर रहा, जबकि 24-25 में इसका कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 23-24 में 7% है ना, 22-23 की तुलना, 22-23 के में 6.8 था, 23-24 में 7%, और उसके बाद के 23-24 में राष्ट्रीय आर्थिक दर 7% की तुलना में हमारे राज्य का विकास दर 7.1% रहा था, और 24-25 में कितना रहेगा ये पूछा जा रहा है। तो 24-25 में कितना रहने का अनुपात है ये बताएंगे, तो ये 7.7% है ना, सी इज द राइट आंसर। आगामी वर्ष 24-25 में कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है? 6 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो ये है 4,606 करोड़। कितना? सी शुड बी द राइट आंसर, है ना। कृषि एवं प्रक्षेत्र के लिए 4,606 करोड़, सी इज द राइट आंसर। 24-25 में राज्य के आर्थिक विकास दर वर्ष 2011-12 के कांस्टेंट प्राइस तथा करंट प्राइस पर क्रमशः कितने प्रतिशत या है और अनुमानित है? तो दोस्तों ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, और यहाँ पर 7.7% है और अनुमानित है 9.8%। ए शुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल, वर्ष 2023-24 के बजट में झारखंड को कब तक 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है? तो ये 2030 तक का लक्ष्य है, सी द राइट आंसर। झारखंड बजट 2023-24 में राशन दुकानदारों का कमीशन 100 रुपया से प्रति क्विंटल बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 150 रुपया कर दिया गया है। अगला सवाल ले लीजिए, 2023-24 में लाभुकों को जन वितरण प्रणाली पीडीएस में दुकानों से चावल व दाल के अतिरिक्त और क्या देने का बात किया गया है? तो सोयाबीन देने की बात की गई है, सोयाबीन बड़ी लाभुकों को जन वितरण प्रणाली में। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार गंगा की कौन सी सहायक नदी को नमामि गंगे के तहत शामिल किया गया है? तो इससे दामोदर को भी शामिल किया गया है नमामि गंगे में। 11, अगला सवाल ले लेते हैं। झारखंड बजट 2024-25 में सरकार आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सबसे बड़ा आय का स्रोत है केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, है ना, सी इज द राइट आंसर, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी। झारखंड के किस शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किसे किया जा रहा है? तो गिरिडीह को किया जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल, वित्त वर्ष 2024-25 झारखंड बजट में झारखंड सरकार के द्वारा शिक्षा हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो 14,725.98 करोड़ रुपया झारखंड द्वारा शिक्षा के लिए, 14,725 करोड़, दैट इज द डी इज द राइट ऑप्शन। अगला सवाल, झारखंड बजट 2024-25 में मुखिया का मानदेय 2,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 2,500 रुपया किया गया। फिर भी तो ये करप्शन करके खाते हैं, है ना, 2,500 में थोड़े रहते हैं ये। 2024-25 में अगवा आवास योजना के तहत कितने घर बनाने का लक्ष्य है? तो 2024-25 में अगवा आवास योजना के तहत
3.5 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। डी इज द राइट आंसर। बजट 2024-25 में गर्भवती महिलाओं को जच्चा बच्चा के लिए कितने रुपए की मातृ किट देने का प्रावधान किया गया? तो 1500 रुपये का मातृ किट देने का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल ले लेते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में बजट में झारखंड सरकार द्वारा पशुपालन के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? 361 करोड़, 7,563 करोड़, 7,500 करोड़, 1,481 करोड़। तो दोस्तों ये कितना है? तो 361 करोड़ की बात की गई है पशुपालन के लिए। अगला सवाल, झारखंड के कुल बजट में राजस्व व्यय कितना रहने का अनुमान है? तो झारखंड के कुल बजट में राजस्व व्यय 91,831 यानी कि ए इज द राइट 91,831 करोड़ रुपया रहने का अनुमान है। ए इज द राइट आंसर। वर्ष 2024-25 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा कला, संस्कृति एवं खेल हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? 10 करोड़, 210 करोड़, 170 करोड़, 270 करोड़। तो खेल रहती संस्कृति और खेल के लिए जो है 170 करोड़ की राशि जो है प्रस्तुत की गई है। तो दोस्तों ये थे बजट से संबंधित और चुनाव से संबंधित सवाल। तो ये आज के लिए इतना ही। अगर आपको रेगुलर इसकी क्लासेस पहुंचते रही इसकी इच्छा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मैं हर दिन छोटे छोटे वीडियो में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि 10 मिनट में आप रिवीजन कर पाएंगे, इतने सारे जो है सवाल कुल मिलाकर मैंने अभी 40 से 50 सवाल करवाए। लोकसभा चुनाव से 21 सवाल, 20 सवाल इधर, 41 क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।